बच्चों आज की क्लास में हम लोग द सॉलिड स्टेट यूनिट के पार्ट सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर इसे टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहले हम इसे कैटेगराइज करते हैं और देन उन कैटेगरीज में इसे क्लासिफाइड करते हैं। सो बच्चों फ्लो चार्ट के माध्यम से इस क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं और देन इसके बाद वन बाय वन इनका डिस्कशन कर लेते हैं। सो इन सॉलिड्स को फिजिकल स्टेट्स के आधार पर टू पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मींस कणों की व्यवस्था के आधार पर, एंड सेकेंड टाइप्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस, घटकों की इकाइयों और अंतरकड़ी बलों के आधार पर। तो ये ऐसे टू साइड्स हैं जिनको लेकर के इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। सो फर्स्ट साइड में इन्हें टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। वन आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये क्रिस्टली ठोस है, एक निश्चित अरेंजमेंट है इसका, और इस तरह के हम एग्जांपल्स देख पाते हैं जैसे चीनी क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल होगा। और सेकंड टाइप है आपका क्रिस्टली, या इसे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, और इसे विषम रूपी सॉलिड्स भी कहते हैं, मींस अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। तो इस फर्स्ट सेक्शन से दोनों का डिफरेंशिएट बेस क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देन सेकेंड टाइप्स में जाएं, देन यहां इन्हें फोर पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। वन आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूलर, मींस ध्रुवीय आणविक ठोस। सेकंड आर कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड्स, मींस सहसंयोजक ठोस। थर्ड वन इज नोन एज आयनिक सॉलिड्स, यानी आयनिक ठोस। एंड लास्ट वन इज नोन एज मेटेलिक सॉलिड्स या धात्विक ठोस। तो इस तरह से इनके क्लासिफिकेशन से हम इनके टाइप्स को जान पाए। अब चलते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ओर, इनके कैरेक्टर समझते हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, देन इनके एग्जांपल्स। तो आइए समझते हैं क्रिस्टली सॉलिड्स क्या हैं या क्रिस्टली ठोस क्या हैं, और फिर इनका एग्जांपल भी लेते हैं। बच्चों इस तरह के जो सॉलिड्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिन्हें अवयवी कण कहते हैं, परमाणु हैं, आयन हैं और अणु हैं, मींस एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स, ये एक निश्चित या डेफिनिट अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं। तो इस ऑर्डर पर इन्हें डिफाइन कर लें कि ऐसे सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कण, जो कि परमाणु, आयन या अणु होते हैं, एक निश्चित या व्यवस्थित क्रम में जुड़े रहते हैं, देन इन्हें क्रिस्टली ठोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीनी। बच्चों मैंने कहा कि ये चैप्टर ऐसा है कि होम मेड कुछ एक्सपेरिमेंट हैं या कुछ मैटर्स हैं जिनको लेकर के हम सॉलिड स्टेट यूनिट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चीनी हम लोग देख पाते हैं घरों में, और मैंने यहां देखे कि ये क्रिस्टल्स, सुगर क्रिस्टल्स जो कि इस बाउल में मैंने लिया है, एक निश्चित ऑर्डर में या निश्चित अरेंजमेंट में ये दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे ये क्रिस्टल्स हैं, देख पा रहे होंगे आप, ये क्रिस्टल्स हैं जिनका शेप सर्टेन है, और जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो एटम, मॉलिक्यूल या आयनिक फॉर्म में है, वो एक डेफिनिट अरेंजमेंट में व्यवस्थित होता है। तो बच्चों जो शुगर है आपकी, चीनी, ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं। देन यू सेज दैट in crystalline solids the constituent units like as an atom, ion or molecules are arranged in an orderly array which is called
crystal solids. Also this structure is known as crystalline lattice. यानी इस तरह की जो संरचनाएं हैं बच्चों, इन्हें क्रिस्टल जालक कहते हैं, और प्रॉपरली इस तरह के जो ठोस हैं, सॉलिड्स हैं, उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं. तो डिस्कस कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ मेन प्रॉपर्टीज का. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज वाले होते हैं, अर्थात दीर्घ परास वाले होते हैं. इनमें 3D पैटर्न्स है, मीन्स त्रिविमीय व्यवस्था है, और LBH फाइंड आउट किया जा सकता है. हाइट, लेंथ और विड्थ, यानी लंबाई का, इनकी चौड़ाई का और इनकी ऊंचाई का 3D डायमेंशनल मेजरमेंट कर सकते हैं. थर्ड, क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी मैंने कहा है कि इनका जो नेचर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, जिसके कारण वो क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेते हैं, लैटिस बना लेते हैं. देन इनके जो एमपीज हैं वो डेफिनेट होते हैं, अर्थात ये निश्चित गलनांक वाले होते हैं, और सबसे जरूरी कि ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात ये विषम दैसिक होते हैं. देन इन प्रॉपर्टीज के आधार पर बच्चों कुछ और एग्जांपल्स जान लेते हैं. Ag for silver, copper, iron, sulfur, phosphorus and iodine elements are the best crystalline solid. Their physical state is crystalline solid. और कंपाउंड्स का एग्जांपल लें. देन सोडियम क्लोराइड बच्चों ईडेबल साल्ट है, साधारण नमक या खाने का नमक, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 and zinc sulfide ZnS, it is in the ore of zinc metal. तो ये बच्चों आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो यहाँ प्रॉपरली डिफरेंशिएट करते हैं बाय द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल नेचर. अब जान लेते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन क्या है, या उन्हें एमॉर्फस सॉलिड्स भी कहते हैं. तो क्या है, क्या उनके प्रॉपर्टीज हैं, और फिर दोनों में क्या डिफरेंस है. देन सेकेंड टाइप बच्चों फर्स्ट कैटेगरी का जस्ट अपोजिट होगा, मीन्स नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड से जस्ट अपोजिट नेचर में. तो यहां जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट अनसीक्वेंसली होगा, मीन्स अनियमित क्रम में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवयवी कण जुड़े होते हैं. और एग्जाम्पल लें बच्चों कांच का. अ बेस्ट एग्जाम्पल of non-crystalline solid is glass. तो कांच को डिफाइन करते हैं the extra cooled mixture of borosilicates. बच्चों बोरोसिलिकेटों का अतिशीतित एक्स्ट्रा कोल्ड लिक्विड ग्लास है. तो जब भी हम इसे ब्रेक करते हैं तो देख पाते हैं कि इनके जो पार्ट हैं, जो पीसेज हैं, उनके ब्रेक होने का कोई एक निश्चित अरेंजमेंट नहीं है. वो कहीं से भी किसी भी शेप में ब्रेक होते हैं, टूट जाते हैं, जिन्हें हम जनरली केमिस्ट्री में कुलेट कहते हैं. तो बच्चों अगर हम यहां एग्जांपल लें कांच का, तो हम देख पाते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये एक अनिश्चित क्रम में अरेंज हैं, और अगर इसको ब्रेक किया जाए, तोड़ दिया जाए इस कांच को, तो ये डिफरेंट साइज और शेप वाले कुलेट में ब्रेक होगा. तो इन सब नेचर्स के आधार पर आइए इसे डिफाइन करते हैं और इसके डेफिनेशन जानते हैं. सो सिंपली वी से दैट एन अमॉर्फस सॉलिड इज दैट इन विच constituent particles like as an atom, like as an ion and molecules are like randomly they resemble with super cooled liquids like as a glass, like as a rubber. यानी वे ठोस हैं जिनमें जो घटक कण हैं वे अनियमित क्रम में या अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, और तब इन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं. देन सॉलिड से रिलेटेड कुछ बेस्ट पॉइंट्स हैं बच्चों जो इनके नेचर को प्रूव करते हैं, उनका डिस्कशन कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वे ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं, बिकॉज जब हम ये चैप्टर आगे के टॉपिक्स में क्लियर करेंगे देन उनके और प्रॉपर्टीज का क्लियरिटी हो जाएगा. और नॉर्मली सॉलिड्स के जो नेचर पढ़ के आए हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं.
नाउ सेकेंड वन, जो नॉन क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, उन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड या एक्स्ट्रा कोल्ड लिक्विड्स कहते हैं, और इन्हें सूडो सॉलिड्स या छद्म ठोस कहते हैं। बच्चों यहां जो वर्ड ले रहे हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, ये बेसिकली ग्लास को बिलोंग करता है, मीन्स कांच को। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका डिस्कशन करें, जैसे कुछ पुरानी इमारतों को अगर लिया जाए, उनकी विंडोज को देखा जाए, तो हम पाते हैं कि जो लगे हुए ग्लास हैं उन विंडोज में, कांच जो कई साल पुराने हैं और लगातार उन पर सनलाइट पड़ रही है, जिसके कारण उसका ऊपर का तल कुछ पतला और जो निचला सिरा है वह कुछ मोटा मेजरमेंट में पाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि लगातार सनलाइट के कारण, हीट पड़ने के कारण, वह जो कांच है जब लगाया गया था एक समान गेज का रहा होगा, बट वह मेल्ट होकर के, हीट होने की वजह से मेल्ट होकर के धीरे 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 निचले सिरे की ओर आ जाता है, जिसके कारण निचला सिरा मोटा और ऊपरी सिरा कुछ कम मोटा यानी पतला रह जाता है। तो ये नेचर इसका अक्रिस्टली सॉलिड को प्रूफ करता है, इसलिए इन्हें सूडो सॉलिड्स भी नॉमिनेट करते हैं। देन स्टूडेंट्स एक नेचर और डिस्कस करें जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ही है या एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए है। यदि एमॉर्फस सॉलिड्स को यानी अक्रिस्टली ठोसों को हीट किया जाए, तेज गर्म किया जाए और वापस पुनः इन्हें ठंडा किया जाए, तो धीरे धीरे इस प्रोसेस से इन एमॉर्फस सॉलिड्स में या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जैसे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, यानी क्रिस्टली ठोसों के जैसे गुण आ जाते हैं। और यही कारण है कि अगर हम प्राचीन कांच की वस्तुएं देखें तो वे हमें कुछ मिल्की वाइट दिखाई देती हैं, और ये नेचर इनका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को प्रूव करता है। तो अब बच्चों इन सारे पॉइंट्स को लेकर के हम दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और जान पाते हैं क्या क्या इनमें इनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिफरेंस होंगे। देन टेबलाइज करते हैं क्रिस्टलाइन या ट्रू सॉलिड्स को और एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। यहां प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, मींस एटम का, आयन का या मॉलिक्यूल्स का, तो उनके अरेंजमेंट को अगर देखा जाए देन हम इनके डिफरेंशिएट करेंगे। So according to the arrangement of constituent particles in crystalline solids, 3D regular well defined arrangement होता है, said to exhibit long range order regularly in external form gives crystals। अर्थात त्रिविमी संरचना है, नियत होते हैं, पूर्णतया व्यवस्थित होते हैं, दीर्घ परास वाले होते हैं और जो कि इस तरह से क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड सेकेंड साइड नो सच रेगुलर अरेंजमेंट, जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी इनमें कोई भी नियत व्यवस्था नहीं है, लघु परास वाले होते हैं और बाह्य रूपों में अनियमितता पाई जाती है। सो नो सच रेगुलर अरेंजमेंट सेड टू एक्सिबिट शॉर्ट रेंज ऑर्डर, नो रेगुलरली इन एक्सटर्नल फॉर्म। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू देयर शेप, यानी इनकी आकृति का। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वे निश्चित या नियमित आकृति वाले होते हैं और इनकी शेप को 3D कहते हैं, मींस वेल डिफाइंड है, क्रिस्टलाइन रेगुलर कैरेक्टर्स वाले हैं और 3D शेप वाले। जबकि जो नॉन क्रिस्टलाइन हैं या एमॉर्फस सॉलिड्स हैं ये इरेगुलर शेप वाले होते हैं, अनिश्चित आकृति वाले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वे एक सर्टेन या डेफिनेट टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाते हैं, निश्चित ताप पर मेल्ट करते हैं, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड अनिश्चित ताप पर, कोई एक निश्चित रेंज ना होकर के ये मेल्ट होते हैं। सो वी सेज दैट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ऐसे समझ लें कि जो क्रिस्टलाइन है वे निश्चित ताप पर और जो अक्रिस्टली हैं वे अनिश्चित ताप पर मेल्ट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन थर्मो कैरेक्टर्स नेम्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी गलन की एंथैल्पी। सो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एंथैल्पी स्टैंडर्ड है वो डेफिनिट होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स पर बिलोंग करता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में ये नॉट डेफिनिट होता है, यानी जो एंथैल्पीज वैल्यूज हैं वो अमॉर्फस सॉलिड के लिए नॉट डेफिनिट होते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन देयर ब्रेकिंग नेम्ड क्लीवेज। बच्चों, यहाँ इन क्रिस्टल्स सॉलिड को ब्रेक करने के आधार पर, यानी तोड़ने के आधार पर इनका डिफरेंस करेंगे। सो इसे स्पुटन नेचर प्रॉपर्टी ऑफ क्लीवेज कहते हैं। तो यहाँ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर इनको शार्प टूल्स से कट किया जाए, यानी तीक्ष्ण औजारों से काटा जाए, तो ये समतल और चिकनी सतह वाले भागों में कट सकते हैं। मीन्स दे कैन बी कट इनटू पीसेस having plain and smooth surface with the help of sharp stools। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन बच्चों जस्ट अपोजिट है इसके। अगर इनको हम छोटे छोटे भागों में कटना चाहें तो ये अनियमित सतह में कटते हैं, अर्थात ऑन कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ द सरफेस ऑफ पीस आर इरेगुलर। जैसे मैंने कहा कि अगर कांच को तोड़ा जाए तो उसके जो पीसेस हैं वे अनिश्चित आकार वाले, लेंथ वाले होते हैं, इसलिए हम उन्हें अनियमित आकार के कुलेट कहते हैं। तो इन पॉइंट्स को डिफरेंस करने के बाद जान लेते हैं इनके एग्जांपल्स का। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए मेटल्स हैं जिनको हम लोगों ने डेफिनेशन में जाना, लाइक एज आयरन, कॉपर, Zn एंड सम एक्सेट्रा। साल्ट्स हैं जिनके एग्जांपल्स लिए, लाइक एज NaCl, लाइक एज ZnS, KNO3। और बच्चों, पॉलीमर्स में जाएं जिन्हें बहुलक कहते हैं। ये ऐसे सबस्टेंस हैं जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के हैं। देन उसमें बेस्ट एग्जांपल है आपका HDPE, जिसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। और इधर नॉन क्रिस्टलाइन के लिए ग्लास है, रबर, अमॉर्फस सिलिका, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स में इसी का जस्ट एंटी है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीमर्स। तो ये बच्चों यहाँ से एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंस, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके एग्जांपल्स। देन सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है इनके घटकों की इकाइयों यानी यूनिट्स पर और इनके इंडस्ट्रियल फोर्सेस पर, यानी अंतराकणी बलों पर, और इस आधार पर हम इन्हें क्लासिफाइड करते हैं। तो 4 टाइप्स हैं जिनके कुछ विशेष एग्जाम्पल्स हैं और इनके कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पर इनको क्लासिफाइड करते हैं। देन फर्स्ट वन इज नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बच्चों, इन्हें आणविक ठोस कहते हैं। तो जैसा इनका नाम है, यहाँ जो सॉलिड्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंस रखते हैं और इन्हें 3 टाइप्स में इनिशियल क्लासिफाइड करते हैं। आंतरिक तौर पर इन्हें 3 भागों में बांट लेते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है आपका पोलर मॉलिक्यूलर, इन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और सेकेंड साइड है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, ये जस्ट पोलर के एंटी होते हैं और इन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जबकि तीसरे हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड, इन्हें हाइड्रोजन बंधित सॉलिड्स कहते हैं। बच्चों, ये तीनों कैटेगरी यानी पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को बिलोंग करते हैं। देन सेकेंड कैटेगरी है आपकी कोवेलेंट सॉलिड्स, या इन्हें नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। ये सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। थर्ड आयनिक हैं, जिन्हें आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। और लास्ट है जो इनके मेटेलिक नेचर पर बेस्ड है, अर्थात ये धात्विकता के गुण वाले होते हैं, इसलिए इन्हें धात्विक ठोस या मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। सो एग्जांपल सर्टिफाइड कर लेते हैं। पोलर्स के लिए बेस्ट एग्जांपल होंगे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड मींस SO2, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनिया NH3। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए हाइड्रोजन H2, और ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म है बच्चों। सो H2, Cl2, Br2 एंड एक्सेट्रा। एंड थर्ड वन इज
एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स लाइक एज H2O, लाइक एज HF। यानी ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच, वो चाहे एटम हो और आयन हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। देन ये H2O और HF ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देन चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स लेते हैं कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स के लिए। तो बच्चों इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा फास्फोरस, सिलिका SiO2 और सिलिकॉन कार्बाइड SiC। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स के रूप में फॉर्मेशन करते हैं। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स भी हैं, इनका डिस्कशन आपको आगे मिलेगा। और एग्जाम्पल्स लेते हैं फॉर आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल होगा बच्चों सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्राइड NaNO3, पोटेशियम नाइट्राइड KNO3। ये आपके आयनिक सॉलिड्स के लिए जाने जाते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों आपका धात्विक ठोस या मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स। और इसके एग्जाम्पल्स में जाएं, देन आयरन Fe, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, एल्यूमिनियम आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। तो इस तरह बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जाना, जिसमें 2 सेक्शन करके हमने इसे पार्टिसिपेट किया। और फर्स्ट पार्ट में आपको क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन विथ डिफरेंशिएट, जो कि सबसे मेन पार्ट है इसका क्लासिफिकेशन का। और दूसरा सेक्शन जो कि बेस्ड था इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के यूनिट्स के आधार पर और इंटरस्टेरियल फोर्सेस के आधार पर, जिन्हें 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया और उनके एग्जांपल्स को समझे। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको एग्जांपल ही दिए होंगे क्वेश्चंस में, और उनमें आइडेंटिफाई करना होगा कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मेटेलिक सॉलिड्स आर कोवेलेंट आर नेटवर्क सॉलिड्स। इस तरह के क्वेश्चंस सबमिट होंगे। देन आप इन प्रॉपर्टीज के आधार पर इजिली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।